नमस्कार। मैं श्रद्धा फिर आपके सामने श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का दूसरा भाग लेकर के उपस्थित हूँ। तीसरे भाग को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, एक विनती है कि आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मुझे ऐसे लगेगा कि मैं भगवद गीता के 18 अध्याय की यात्रा में आपका भी सहयोग मिल रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी जनों को चाहिए कि वह ममता रहित, आसक्ति रहित, यानी कि बिना अटैचमेंट के शास्त्र विहित अपने कर्म करें तथा दूसरों को भी ऐसा ही करने की प्रेरणा दें। श्री कृष्ण कहते हैं कर्मों को मुझ परमेश्वर को अर्पित कर देना चाहिए। इससे मैं का भाव नहीं होने से अहंकार नहीं आता, अतः उसे उसके फल की भी चिंता नहीं होती। अर्थात यह तरीका मुक्ति की ओर बढ़ने का रास्ता है। प्रत्येक इंद्रियों में राग और द्वेष छिपे होते हैं। मनुष्य को उन दोनों को अपने वश में करना चाहिए, न कि उनके वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह दोनों ही उसके कल्याण में विघ्न उत्पन्न करने वाले शत्रु हैं। श्री कृष्ण कहते हैं श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मस्य वनोतिष्ठात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। यहाँ पर श्री कृष्ण का धर्म से अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म यानी के गुण और स्वभाव को लेकर ही जन्म लेता है। जैसे अग्नि का स्वभाव है जलाना, वही अग्नि का गुण और धर्म भी है। जिस प्रकार अग्नि अपने स्वभाव के विपरीत काम नहीं करती, इसी प्रकार मनुष्य भी अपने स्वभाव के विपरीत सफल कार्य नहीं कर सकता। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी संगीत या चित्रकला का गुण सहज ही लेकर पैदा हुआ है, उसका धर्म भी है, यही उसका स्वभाव भी है और यही उसका धर्म भी है। उसको किसी दूसरे कार्य में आशातीत सफलता नहीं मिल सकती। यहाँ पर एक गूढ़ बात यह है कि अभिभावकों को यानी पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों के स्वभाव एवं धर्म को उन्हें समझना चाहिए। जो बच्चा संगीतकार बनने की इच्छा एवं योग्यता रखता है, उसे पेरेंट्स जबरन डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं, इसलिए वहाँ बच्चों को पूर्ण सफलता नहीं मिलती। उनके स्वभाव के अनुकूल ही उन्हें कार्य करने देना चाहिए, यानी करियर चुनने देना चाहिए। कृष्ण कहते हैं काम और क्रोध ही सब पापों की जड़ है। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और धूल से दर्पण ढका रहता है, उसी प्रकार काम एवं क्रोध के कारण ज्ञान ढका रहता है। इसलिए हे अर्जुन, तो पहले काम और क्रोध को अपने वश में करो। इंद्राणि पराण्याहु रेरिंद्र रेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धिः परतस्तु सः। इंद्रियों को स्थूल शरीर से परे यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि, और जो बुद्धि से भी परे है वह है आत्मा। हे अर्जुन, इस श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में कर, हे महाबाहु, तू अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त कर।
जो आत्मा को जान लेता है वो परमात्मा को भी जान लेता है। अब मैं इस अध्याय के निजी अनुभव आपको बताती हूँ। और आपको याद होगा कि पिछले अध्याय नंबर 1 एपिसोड में मैंने ये बताया था कि यज्ञ के बहुत बड़ा महत्व श्री कृष्ण ने बताया है श्रीमद् भगवद गीता में। मैं उसी के विषय में आपको मार्गदर्शन दे रही हूँ कि आप अपने घर में बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से अपने परिवार में संक्षिप्त यज्ञ कर सकते हैं। उसी की विधि मैं आपको बताने जा रही हूँ। यज्ञ से बहुत लाभ होता है। आप अपने घर में स्वयं संक्षिप्त यज्ञ कर सकते हैं। विधि: आप अपनी सुविधा से कोई भी दिन एवं समय चुन सकते हैं। मैं चुने हुए आपको 3 श्लोकों के नंबर बता रही हूँ। अध्याय 3 श्लोक है नंबर 11, 12 और 42। एक कृष्ण की तस्वीर अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि इस यज्ञ के देवता श्री कृष्ण हैं, किंतु पूजा का आरंभ श्री गणेश और श्री लक्ष्मी जी से करें। पात्र गोल होना चाहिए। लोहा छोड़कर कोई भी अन्य धातु हो सकती है। मिट्टी का भी पात्र हो सकता है। धूप, दीप, हल्दी, कुमकुम, फूल, छोटी छोटी समिधा कपूर से प्रज्वलित करके प्रत्येक श्लोक को 3 बार पढ़ते हुए, स्वाहा बोलते हुए उसे शुद्ध घी की थोड़ी सी आहुति देनी चाहिए। एक श्लोक को 3 बार बोलते हुए आहुतियां दीजिए। 10वीं आहुति कुछ शक्कर के दाने डालते हुए और हरिओम तत्सत का उच्चारण करते हुए डालनी चाहिए। ऐसा कीजिए और आप अपना अनुभव लीजिए। मेरे अनुभव में इसके लाभ से घर और घर के लोगों में पॉजिटिविटी आती है, धन धान्य की बरकत होती है और सबका मन प्रसन्न रहता है। इसीलिए तो मैं कहती हूँ, श्री कृष्ण ही सत चित आनंद है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।